महाराष्ट्र के अंदर संत हुई सखूबाई। सखूबाई का जब विवाह हुआ तो ससुराल ऐसा मिला कि इतना अत्याचार करते थे सखूबाई के ऊपर। सास ससुर पति बहुत अत्याचार करते थे, गालियां देते थे, बहुत झगड़ा करते थे। तो भी भगवान का भजन करती थी सखूबाई। और सखूबाई ने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मैं तेरा इतना भजन करती हूँ, तेरी इतनी आराधना करती हूँ, उसके बाद भी मुझे पीड़ा देते हैं। कभी नहीं कहा। मन में विचार किया सखूबाई ने, हो सकता है मेरा प्रारब्ध हो, पिछला कर्म ऐसा हो जिसका फल इस योनि में आकर, मनुष्य योनि में आकर मैं भोग रही हूं। भगवान का भजन करते हैं। सखूबाई जब जल भरने के लिए कृष्णा नदी के पास गई जल भरने के लिए, तो सामने से संत समाज जा रहा था। सखूबाई ने जब देखा और पूछा कहां जा रहे हो, तो संतों ने कहा पंढरपुर जा रहे हैं, पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए, विट्ठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर जा रहे हैं। सखूबाई ने मन में विचार किया कि जिसका मैं इतना भजन करती हूँ, जिसका इतना मैं ध्यान करती हूँ, जिसका इतना मैं स्मरण करती हूँ, क्यों ना आज उसका दर्शन हो जाए, दर्शन कर लूं। क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, समय नहीं रहा तो। सखूबाई ने जल भरा और घगरा लेकर पंढरपुर की ओर संत के साथ लगी जाने लगी। विट्ठल का उच्चारण करने लगी, विट्ठल माजा, विट्ठल माजा, पांडुरंगा। संतों के साथ गुनगुनाती हुई, गाती हुई जाती है। क्या कहती है? विट्ठल माजा 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 माजा, विट्ठल माजा श्री विठ्ठलाजा, विट्ठल माजा 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 माजा
विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा नी विठ्ठल राजा। बोलिए पंढरीनाथ भगवान की जय हो। और सकुबाई विठ्ठलनाथ भगवान का, पंढरीनाथ भगवान का भजन करते हुए जाने लगे। किसी गांव वाले ने सूचना दे दी कि तुम्हारी बहू तो संतों के साथ पंढरपुर जा रही है। पता लगा, गए, सकुबाई को लेकर आए, बहुत पिटाई करी, बहुत मारा, कमरे में बंद कर दिया। सकुबाई ने भगवान से आराधना करी। परमात्मा पहली बार भगवान से कहा, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म कर दिया था जिस कारण तेरे दर्शन मुझे नहीं हुए? ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिस कारण तेरे दर्शन नहीं हुए? नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी तो द्वारका में बैठे द्वारकाधीश खड़े हो गए अपने आसन से। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, कहां जा रहे हो? भगवान कहते हैं, रुक्मिणी मेरे भक्त ने मुझे याद किया है, मैं जा रहा हूं, पर मेरी रास्ता मत देखना, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब तक आऊंगा। आज तो नहीं आऊंगा मैं, मेरी रास्ता मत देखना। और अपने भक्त के लिए भगवान ने दौड़ लगाई। द्वारकाधीश ने एक स्त्री का रूप धारण किया, सखी का रूप धारण किया। सकुबाई को आवाज लगी, सकू ने मन में विचार किया, आज मुझे कौन याद कर रहा है? आज तक इतने प्रेम से किसी ने नहीं पुकारा। जैसे ही
शकुबाई ने देखा, तुम कौन हो? भगवान कहने लगे, तुम नहीं जानती हो मुझे। तुम जब नदी पर जल भरने जाती हो ना, मैं भी नदी पर जल भरने के लिए आती हूं। सखी के रूप में बोलने लगी, पर तुम तो भगवान के भजन में विठल विठल माजा विठल माजा, उस विठल को याद करती हो। तुम किसी की ओर ध्यान कहां देती हो? मैं रोज तुमको देखती हूं। तुम्हें दर्शन करने जाना है ना पंडलपुर, एक काम करो शकु, तुम चले जाओ। शकुबाई कहने लगी, नहीं मैं नहीं जा सकती, यदि मेरे परिवार को पता लगेगा तो बड़ा दुख देंगे, बड़ी तकलीफ होगी। भगवान सखी के रूप में कहने लगे, नहीं शकु तुम जाओ, जब तक तुम नहीं आओगी ना मैं भी जाने वाली नहीं। शकु को भेज दिया। भगवान शकु का रूप धारण करके खंबे से बंध गए और शकु जब पंडलपुर गई, भगवान पंडरीनाथ का दर्शन किया, दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। भगवान से कहा, अब मुझे घर नहीं जाना, अब तो तेरे दर्शन हो गए, तू मिल गया है, अब मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, तू मुझे यहीं तेरे द्वार पर रख ले। और शकु ने अपने प्राण छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए। रुक्मणी मैया विचार करती है, अब क्या होगा, क्योंकि भगवान जो है शकुबाई बन करके उसके घर में बैठे हैं, और जब तक ये शकु नहीं जाएगी भगवान आने वाले नहीं है। शकुबाई ने अपना जब शरीर त्याग दिया तो गांव के ब्राह्मण पंडलपुर में गए थे, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे गांव की बहू है। जब किसी का शरीर धाम में छूट जाता है तो उसे धाम में ही अग्निदाह संस्कार दे देते हैं। ब्राह्मणों ने भी उसे अग्निदाह संस्कार दे दिया। इधर भगवान शकुबाई बनकर के घर में बैठे हैं। रुक्मणी जी विचार करती है, भगवान अब कैसे आएंगे। रुक्मणी जी गई और शकुबाई के ऊपर जब जल छीटा है, शकुबाई का दूसरा जीवन हो गया, दूसरा जीवन मिल गया। और शकु से कहा कि शकु तुम्हारी इच्छा थी कि तुम पंडलपुर में रहना चाहती थी तो तुम पंडलपुर में हो, पर ये अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया है, अब जाओ और मेरे पति को वापस करो। इधर शकुबाई का पति जो था उसको दया आई और भगवान से कहने लगा, भगवान क्योंकि शकु के रूप में है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत दुख दिया है, तुम ऐसा काम क्यों करती हो। शकु को बंधन से मुक्त किया, मेरे लिए भोजन बनाओ। भगवान अपने भक्त के लिए भोजन बनाते हैं। ये भक्ति जो है ना शकुबाई की कर रहे हैं, भोजन बनाने लगे। और जब भोजन को ग्रहण किया पति ने तो कहने लगा, कितना सुंदर भोजन बना लेती है, तुमने आज तक बनाया नहीं। भगवान कहने लगे कि तुमने आज तक मुझे मौका दिया नहीं। जब भगवान ने भोजन बनाया, भोजन को सास ससुर ने किया, पति ने किया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मनोवृत्ति उसकी ठीक हो गई। इधर शकुबाई कृष्णा नदी के तट के ऊपर आई और भगवान ने अपने सास ससुर से कहा शकुबाई के रूप में कि मैं जल के लिए जाती हूं। और भगवान शकुबाई का रूप लेकर और घगरा लेकर कृष्णा नदी पर आते हैं और शकुबाई से कहते हैं कि जल भरकर जल्दी जा घर, तेरे सास ससुर तेरी रास्ता दे।
और भक्ति का वरदान देकर परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान अपने भक्त के लिए शकुबाई बनकर और भक्त की सेवा करते हैं। जब ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे, सारा समाचार सुनाया कि तुम्हारी बहू तो पंडलपुर में अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो सास ससुर ने आवाज लगाई, शकु। जैसी शकुबाई आई, देखा ब्राह्मणों ने कि ये तो मर गई थी, ये कहां से आ गई। शकुबाई ने सारा समाचार जब सुनाया, सास ससुर को पता लग गया कि भगवान ने आकर हमारी सेवा करी है। आज शकु के कारण हमें भगवान के दर्शन हुए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।